भारतीय न्याय संहिता 2023 की सारणी हम देख रहे हैं, विषय सूची कंटेंट्स, और इसमें देख रहे हैं हम चैप्टर्स। ये एक्ट नंबर 45 है 2023 का। जैसे आईपीसी था 1860 का, वह 45 नंबर का उसका भी क्रमांक था और इसका भी यही है। इस जो एक्ट है इसमें 358 कुल धाराएं हैं और 20 अध्याय है। अध्याय 1 चैप्टर 1 में है प्रारंभिक प्रीलिमिनरी, इसमें 3 धाराएं हैं, 1 से लगा के 3 तक। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस। धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट है अध्याय 2 दंडों के विषय में, ऑफ पनिशमेंट्स, जो धारा 4 से लेकर के 13 तक इसकी रेंज है अध्याय 2 की। धारा 4 में है दंड। धारा 5 में है दंडादेश का लघुकरण। धारा 6 में है दंडावधियों की भिन्न। धारा 7 में है दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 8 में जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। धारा 9 में है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 10 में है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि संदेह कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 11 में है एकांत परिरोध, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। धारा 12 में है एकांत परिरोध की अवधि और धारा 13 में है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। अध्याय 3 इसमें साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस। धारा 14 से लेकर के 44 तक इसकी रेंज है अध्याय 3 की। अध्याय 3 में साधारण अपवाद। धारा 14 में है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 15 में न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा 16 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 17 में है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 18 में है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 19 में है कार्य जिसे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 20 में 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। धारा 20 में क्या है? 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। धारा 21 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य। धारा 22 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 23 में ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 24 में है किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 25 में सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 26 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 27 में संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 28 में सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 29 में ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 30 में सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 31 में है सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। धारा 32 में कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 33 में है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में, ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये बातें धारा 34 से 44 तक है। धारा 34 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 35 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 36 में ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। धारा 37 में है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। धारा 38 में है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 39 में है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का होता है। धारा 40 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 41 में कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 42 में ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है।
धारा 43 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 44 में घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम होती है।